हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 घंटे में जितना भी हो जाएगा वो हम कवर करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है, पिन कमेंट क्या होता है? पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आता है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में बच्चों आपको यहाँ पर इस चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आप मैथ्स और साइंस की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों क्वेश्चंस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमने समझाया हुआ है। ठीक है, पिन कमेंट को आप जरूर चेक करें। अगर फिर भी आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का मतलब है आप चैप्टर का नाम लिख के भेजिए, आपको लिंक यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले इजी होंगे उसको हम फटाफट डिस्कस करके हटा देंगे। बाकी जिसका ग्राफ वगैरह बना के दिखाना होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ओके, तो किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए और ये कुछ रिजल्ट्स आए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम है। ठीक है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी ई, पार्टी एफ। ठीक है, तो पार्टी ए ने कितनी सीट जीती? 75, पार्टी बी ने 55 और पार्टी सी ने 37। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है बच्चों ये। ठीक है, पार्ट 1 में क्या बोल रहा है? ड्रॉ बार ग्राफ, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, एंड विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ये तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब सवाल ये है कि यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे कि हिस्टोग्राम? तो जवाब है यहाँ हम बार ग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरवल हमको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक पार्टी का डेटा हमें दिया हुआ है। तो आइए हम आपको बार ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ पेपर पे आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो बना सभी बच्चे लेंगे। हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 पार्टी। चेक करिए, 1 पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर में हमने 1 सेंटीमीटर की विड्थ में हमने पार्टी ए को दिखाया है, 1 सेंटीमीटर की विड्थ में पार्टी बी को दिखाया है। ठीक है ना, और ऑन वाई एक्सेस बच्चों, वाई एक्सेस पे यूनिट क्या होगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 सीट्स। 10 सीट्स ले लीजिए 1 सेंटीमीटर में। पता है क्यों? क्योंकि आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ऐसा हो जाएगा ना। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट बुक दीजिए जरा, मैं देखता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। क्योंकि बच्चों आपको देखिए पार्टीज किस हिसाब से दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, ध्यान से चेक करिए, पार्टी ए जो है उसकी कितनी सीट्स हैं? 75। तो देखिए पार्टी ए का हाइट कहाँ तक जाएगा? 75 तक। अब 75 आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जगह हम बोल सकते हैं 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 सीट्स। अगर 10 मिलीमीटर में 10 सीट्स हैं तो 1 मिलीमीटर में कितनी सीट्स होंगी? 1। सही है ना? तो ध्यान से चेक करो भाई, अगर ये 70 तो 71, 72, 73, 74, 75, यहाँ 70 और 80 के मिड पे बैठेगा ऐसे करके। ठीक, इसी तरीके से पार्टी बी की 55 सीट्स हैं, जो कि कहाँ आएगा? 50 और 60 के जस्ट बीच में। ठीक है, तो ये देखिए 50 और 60 के जस्ट बीच में इसकी हाइट। सही है। उसके बाद पार्टी सी की कितनी सीट्स हैं? 37। अब बच्चों देखिए 37 कहाँ आएगा? 30 और 40 के बीच में। मिल जाएगा क्या आपको? हाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ध्यान से चेक करो, ये देखिए जरा, ये 30 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं आपका मिडिल में नहीं आएगा, बीच मिडिल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा 37। कैसे आएगा? देखिए हम आपको बताते हैं। इसीलिए हमने 1 सेंटीमीटर में आपके कितने लिए? 10 सीट्स लिए। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, फिर 6 और ये 7। अगर 30 यहाँ है और 40 यहाँ है तो 37 यहाँ कहीं आएगा। सही है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बन जाएगा। ध्यान चेक करो, सी कहाँ तक गया है? 37 तक। ठीक, इसी तरीके से आपका जो डी है बच्चों वो कितना है? 29 है। 29 कहाँ मिलेगा आपको बताइए? 20 और 30 के बीच में। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना, अगर यहाँ के क्या है? 20 है और यहाँ क्या है? 30 है। ठीक, तो यहाँ तक आएगा 27, फिर ये रहा 28 और ये रहा 29। तो यहाँ आपको 29 मिलेगा। तो इतनी हाइट तक ले जाएंगे और पेंसिल बहुत शार्प रखिएगा। ठीक है, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेंसिल बहुत शार्प रख के करेंगे। फिर ई बच्चों 10, ये तो बहुत ईजी है, 10 तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 1 सेंटीमीटर पे। और एफ जो है वो 37 आपको कहाँ मिलेगा?
हाँ 30 40 के बीच में मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बच्चों पार्ट बी जो इन्होंने पूछा था कि कौन सी पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलती कौन सी पार्टी को, तो ध्यान से चेक करो। पार्टी ए का जो बार ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा हाइट तक है, कहाँ तक है 75 तक, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4 देखिए, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड, ठीक है, किसी प्लांट की कितनी पत्तियां तोड़ी गई 40 और उनकी लेंथ को मेजर किया गया, ठीक है, करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ठीक है, हाँ ओके, एंड ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग, ठीक है, करेक्ट टू 1 मिलीमीटर मतलब बच्चों समझो जरा 1 मिलीमीटर करेक्ट प्लेस तक, यानी कि लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर, मतलब जिस भी डिवाइस से उसको मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा होगा ना आपने उसको, जैसे स्केल से आप लेंथ मेजर करते हो वैसे पत्ती की लेंथ को आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा होगा, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया होगा उसका लीस्ट काउंट कितना होगा 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, उससे कम वो करेक्ट प्लेस तक मेजर नहीं कर सकता है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा वो कम से कम करेक्टली 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, इन सब बातों पे ना ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेंथ्स दी हुई है और ये नंबर ऑफ लीव्स दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है, वैसे तो क्लास इंटरवल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्लास इंटरवल क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, तभी तो एक सॉलिड फिगर आएगा, याद है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आप तभी बना सकते हो जब ये क्लास इंटरवल कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो अभी यहाँ प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करो, 118 to 126 से, नेक्स्ट वाला 126 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 127 से स्टार्ट हुआ है, 135 पे एंड हुआ है, फिर 135 पे नेक्स्ट वाला नहीं स्टार्ट हुआ है, 136 से उसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाते थे कॉन्टिन्यूअस, याद करो, हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था कोई भी 2 इंटरवल ले लीजिए, तो ये वाला ले लो और नेक्स्ट वाला, कोई भी 2 का मतलब है कोई कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले, इसके साथ ये वाला ले सकते हो, इसके साथ ये वाला ले सकते हो, इसके साथ, ऐसा नहीं कि पता लगा एक आपने ये वाला लिया और फिर एक क्लास में ले लिया, नहीं, 2 लगातार आने वाले आप इंटरवल कोई भी 2 ले लीजिए, ठीक है। तो हमने ये देखिए 2 इंटरवल ले लिए, ये वाले आप ये दोनों भी ले सकते थे। अब क्या करते थे, फर्स्ट इंटरवल का क्या लेते थे, अपर लिमिट, और नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट, तो नेक्स्ट इंटरवल के लोअर लिमिट में से प्रीवियस इंटरवल का अपर लिमिट माइनस करते थे, ठीक है, और जितना आंसर आता था उसको 2 से डिवाइड करते थे, याद है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 127 माइनस 126 और डिवाइडेड बाय 2, तो 127 माइनस 126 कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 0.5। जो आता था उसको हम क्या करते थे, लोअर लिमिट में ऐड करते थे, अपर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते थे, सॉरी लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते थे, अपर लिमिट में ऐड करते थे, ठीक है, याद है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यही दोनों क्यों लिया, अरे भाई आप ये वाला और ये वाला ले लो, लो आंसर वही आएगा। चेक करो, ये वाले इंटरवल का क्या लेंगे हम, अपर लिमिट, और नेक्स्ट इंटरवल का हम लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को माइनस कर देंगे, कर दीजिए 145 माइनस 144 कितना आता है 1 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.5 ही तो आएगा, ठीक है। तो बहरहाल जो भी आंसर आता है बच्चों उसको हम लोग लोअर लिमिट में से क्या करते हैं माइनस और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 118, अपर लिमिट क्या है 126, 118 में से 0.5 माइनस करिए कितना आएगा 117.5 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक नई क्लास बन जाएगी, एक न्यू क्लास बन जाएगी, तो हम देखिए एक न्यू क्लास यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, और जो न्यू क्लास बनेगी वहाँ पर हम लिखेंगे यही क्या, लेंथ इन mm, करेक्ट, लेंथ इन mm क्या हो जाएगा बताइए, 118 में से 0.5 माइनस करिए तो 117.5 आ जाएगा, और 126 में 0.5 ऐड करिए कितना आ जाएगा 126.5, सही है। फिर नेक्स्ट इंटरवल देखो 127 में से 0.5 माइनस करिए कितना आ जाएगा 126.5, और 135 में 0.5 ऐड करिए कितना आ जाएगा 135.5, ठीक है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी सामने सामने लिखी हुई है, ठीक है, जैसी फ्रीक्वेंसी पहले थी वैसी ही रहेगी, बस क्लास इंटरवल कैसे हो जाएंगे कॉन्टिन्यूस। चेक करो, पहला इंटरवल कहाँ पे एंड हो रहा है 126.5 पे, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 126.5 पे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये लोअर लिमिट कितनी है 136, इसमें से 0.5 माइनस करो क्या मिल जाएगा 135.5, और 144 में 0.5 ऐड करिए तो 144.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, ठीक। फिर 144 यहाँ पे 145 में से 0.5 माइनस करिए 144.5, और वैसे भी आपको अंदाजा हो गया होगा जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे आता है, जहाँ पे इंटरवल एंड होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है। तो 153 में 0.5 ऐड करो कितना आ जाएगा 153.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। नेक्स्ट है 154 में से 0.5 माइनस करिए कितना हो जाएगा 153.5, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 162.5, क्योंकि 0.5 ऐड करेंगे। फिर 163 में से 0.5 माइनस करो 162.5, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 171 में 0.5 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 171.5, करेक्ट। और ये फ्रीक्वेंसी तो सामने लिखी ही हुई है, सही है। और लास्ट में आ जाएगा बच्चों 172 में से 0.5 माइनस करोगे तो 171.5 टू 180.5, करेक्ट।
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो आपका जो नया टेबल बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको इसमें हिस्टोग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका बार ग्राफ देखिए, ये देखिए, ये ऐसी ही आपकी टेबल आई थी, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल हमने बना लिए थे, ठीक। 117.5 टू 126.5 कितने ऐसे पौधे हैं, सॉरी पौधे कह रहा हूँ, कितनी ऐसी लीव्स है, कितनी ऐसी पत्तियां हैं जिनकी लेंथ इसके बीच में 3 ऐसी पत्तियां हैं। टोटल कितनी पत्तियां चेक करी गई थी 40, याद है। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, चेक कर लो। 5 + 3 8, 8 + 9 कितना होता है 17, 17 + 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 17 + 12, 17 + 12 करिए कितना आ जाएगा 29, 29 + 5 कितना हो जाएगा 34, 34 + 4 38, 38 + 2 कितना हो जाएगा आपका 40। तो टोटल सम करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 40, यानी कि बिल्कुल सही हमने बनाया है, ठीक है ना। तो 40 लीव्स का लेखा जोखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 126.5 इसकी अपर लिमिट है, यानी कि जिस भी पत्ती की जो लेंथ होती होगी 126.5 मिलीमीटर होती होगी वो पत्ती इसमें काउंट नहीं होगी, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगी। ये बात तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। चलिए आइए बहरहाल बनाते हैं। अब ध्यान से चेक करो, अगर हम आपसे पूछें बच्चों यहाँ क्लास साइज कितना है, क्लास साइज जिसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 126.5 माइनस 126.5 माइनस करिए क्या लोअर लिमिट 117.5, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा ये 9 आएगा, ठीक है। तो क्लास साइज यहाँ पर कितना है 9। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया लेंथ, एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया लेंथ ली, एक्स एक्सेस पे लेंथ ली, लेंथ इन mm, ठीक है, लेंथ इन mm ये हमने एक्स एक्सेस पे लिया, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है, दिखना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। लेंथ यस दिख रहा है, ठीक है। तो लेंथ इन mm हमने एक्स एक्सेस पे ली, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या ये इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। तो 0 से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो किंकिंग करेंगे, याद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप शुरुआत में किंक कर लोगे, ठीक। अब आपका ग्राफ पेपर देखिए ऐसा कुछ होता है, ये देखिए, ये ऐसा आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ये ऐसा, ठीक, सही है ना, ऐसा ही ग्राफ पेपर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप किंकिंग कर लीजिए, यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा सा किंक कर लीजिए, और किंक करने के बाद जब यहाँ पर आपको मिले, जैसे ही 1 सेंटीमीटर लगे तो वहां पर आप क्या लिखेंगे 117.5, सही है। तो ये क्या लिखा हुआ है 117.5। फिर यहाँ क्या लिखोगे आप, ये देखिए यहाँ क्या लिखोगे 126.5, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 135.5, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 144.5, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 1, वहां से देखते हो 153.5, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे 162.5, फिर 171.5, फिर 180.5, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे। तो स्केल में आप क्लियरली देख रहे हो बच्चों, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर में आपने कितना लिया है, क्लास साइज चेक करो कितना है, क्लास साइज है आपका कितना 9 का, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 9, क्या 9 mm। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में तो 10 mm होते हैं। अरे भाई यहाँ पर ध्यान चेक करो ना, 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया है 9 mm लेंथ ली है, क्योंकि क्लास साइज में कितने का डिफरेंस है 9 mm लेंथ लिख दीजिए आप, क्योंकि लीव्स की लेंथ को किस में नापा गया है mm में, ठीक है। बात समझ में कि नहीं। और ऑन y एक्सेस, ऑन y एक्सेस पे क्या करेंगे, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है 5 है 9 है ऐसे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। तो आप दोनों काम कर सकते हो बच्चों, y एक्सेस पे आप 1 सेंटीमीटर में 1 लीफ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर में 1 लीफ भी ले सकते हो, क्योंकि आपका जो ग्राफ पेपर है वो 12 सेंटीमीटर तक तो जाता होगा, नहीं जाता है कोई भी ग्राफ पेपर हो मेरे ख्याल से 12 सेंटीमीटर तक तो जाता है। फिर भी अगर किसी का ग्राफ पेपर छोटा है तो वो क्या करेगा, ध्यान से चेक करो, अगर आपका ग्राफ पेपर छोटा है तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑन y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लीव्स कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर में 2 पत्तियां कर लीजिए आप। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 2 पत्तियां होंगी तो हाफ सेंटीमीटर में कितनी पत्ती होगी 1। अरे भाई ध्यान चेक करो ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लीव्स अगर होंगी तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दीजिए। हाँ, लेफ्ट में 2 से डिवाइड करो और राइट में, तो लेफ्ट में 2 से डिवाइड करो 1/2 कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, राइट में 2 से डिवाइड करोगे 2/2 1, यानी कि 1 लीफ, ठीक है। तो 0.5 यानी कि हाफ सेंटीमीटर में 1 पत्तियां दिखाएंगे और 1 सेंटीमीटर में 2 पत्तियां दिखाएंगे। कोई डाउट है बताइए। तो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए यहाँ लेंथ में कितना आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमने कितनी लीव्स दिखाई हैं 2, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का गैप है और यहाँ
14 आ रहा है, ठीक है ना, 14 तक ले जाओगे दैट इज मैक्सिमम, मतलब काफ़ी हो जाएगा इतना, क्योंकि हमें मैक्सिमम कहाँ तक ले जाना है 12 तक, ठीक है। अब बच्चों याद करिए जरा, अगर आपको 1 दिखाना हो तो आप कहाँ दिखाओगे, 0 और 2 के जस्ट मिडिल में, क्योंकि हाफ सेंटीमीटर पड़ेगा तो हाफ सेंटीमीटर में कितनी पत्तियाँ होंगी 1, ठीक है। अगर आपको 3 दिखाना हो तो आप कहाँ दिखाओगे, 2 और 4 के बीच में, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये 1 सेंटीमीटर में कितनी पत्तियाँ आ गई 2, और नेक्स्ट हाफ सेंटीमीटर में एक और पत्ती आ जाएगी, टोटल कितनी पत्तियाँ हो जाएंगी 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने किया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरवल क्या है, 117.5 टू 126.5, तो इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 3 तक। तो ध्यान से चेक करो, ये हम 3 तक ले गए, 3 कहाँ आ रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये आपका 2 है, 2 और 4 के जस्ट बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो ध्यान से चेक करो, ये वाला जो आपका फर्स्ट रेक्टेंगल बना, इसकी हाइट कहाँ तक गई 3 तक, करेक्ट, यहाँ मिडिल में देखिए यहाँ तक, ठीक है, 2 और 4 के बीच में। नेक्स्ट वाला देखिए 126.5 से 135.5, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 5 तक। 5 कहाँ आएगा बताइए, 4 और 6 के मिडिल में, तो चेक करो 4 और 6 के मिडिल में यहाँ कहीं आएगा, तो नेक्स्ट रेक्टेंगल की हाइट यहाँ तक जाएगी, सही है, ठीक, बात समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 135.5 टू 144.5, तो ये देखिए नेक्स्ट इंटरवल ये है, देखिए 135.5 टू 144.5, ठीक है। तो इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी बताइए 9 तक। 9 कहाँ आता है, 8 और 10 के जस्ट मिडिल में, तो ये देखिए हाइट कहाँ तक गई 8 और 10 के जस्ट बीच में। तो बस हमें बच्चों यहाँ पे यूनिट डिसाइड करनी थी, अब आई थिंक आप कर लोगे, है ना। नेक्स्ट इंटरवल है 144.5 टू 153.5, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट 12 तक। तो ये देखिए ये हाइट इसकी कहाँ तक चलेगी 12 तक। स्केल से बनाना है, मेरी तरह हाथ से मत बना देना। नेक्स्ट है 153.5 टू 162.5, कहाँ तक जाएगा 5 तक, तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, यहाँ तक जाएगा, सही है। नेक्स्ट है 162.5 टू 171.5, यह कहाँ तक जाएगा 4 तक, तो 4 तो बहुत ईजी है, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो ये हाइट यहाँ तक जाएगी, सही है। और 171.5 टू 180.5, इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 2 तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक ही जाएगी, ये ऐसे। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों देखते हैं जो इसके नेक्स्ट पार्ट पूछे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसका पार्ट 2 है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों। कह रहा है कि पार्ट 2 में इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, क्या सेम डेटा का आप कोई दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, यानी कि हिस्टोग्राम तो बना दिया आपने, हिस्टोग्राम के अलावा क्या कुछ और बना सकते हैं हम, बार ग्राफ तो बना नहीं सकते हो, सुन लो, ठीक है। 3 ही चीजें पढ़ी थी आपने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। बार ग्राफ तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो बार ग्राफ कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में तो क्या बनता है हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के अलावा और कुछ क्या बचा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे बनाते थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसको बनाने के 2 तरीके थे, एक तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और एक विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कैसे बनाते थे, याद करिए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे, तो ये हिस्टोग्राम के सभी मिड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट से डॉट डॉट करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वैसे पॉलीगन इन्होंने बनाने के लिए नहीं बोला था हमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इसके जस्ट पहले एक इंटरवल अज्यूम करेंगे और इसके जस्ट बाद में एक इंटरवल अज्यूम, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो एक तो हिस्टोग्राम बनाओ, तो हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं टॉप पे उनको मिलाने से बनता है। दूसरा कैसे बनता था याद करिए, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था क्लास मार्क निकालते थे, याद है। अगर हिस्टोग्राम ना बनाना हो तो सीधे क्या निकाल दो, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्लास इंटरवल की जगह में क्या लिखना होता था, क्लास मार्क। वो भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे, परेशान ना हो। बहरहाल यहाँ पे हमें ये बताना था हिस्टोग्राम के अलावा क्या कोई और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस डेटा को, तो जवाब है हाँ है। और वो तरीका क्या है, तो पार्ट 2 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा शुरू से देखें तो सब कुछ पता चलेगा, हर एक टॉपिक को डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें पार्ट 3 जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है, अब पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो पार्ट 3 में कह रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो हैं, ध्यान सुनिए बच्चों, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो हैं, ठीक है, वो आपकी क्या 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। कह रहा है ज्यादातर पत्तियों की लंबाई 153 मिलीमीटर है क्या। आइए जरा चेक करते हैं, यहां से बच्चों आप चेक करिए, सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा जा रहा है, कौन से इंटरवल का ग्राफ सबसे ऊंचा, कौन से इंटरवल का रेक्टेंगल का हाइट सबसे ऊंचा जा रहा है, 144 टू 153.5। तो ये वाला जो इंटरवल है, ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका हाइट सबसे ऊपर तक जा रहा है, यानी कि इसी के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं, यानी कि 12 पत्तियां ऐसी हैं बच्चों, 12 लीव्स ऐसी हैं। ध्यान से सुन लो, इनका क्वेश्चन क्या है,
इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है 153 mm है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ऐसी हैं? तो सुनो मेरी बात, तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं वो। एक बात बताओ बच्चों, इसकी हाइट मैक्सिमम गई, तो यानी कि इस इंटरवल से क्या पढ़ने को मिलता है आपको, यानी कि मैक्सिमम पत्तियां, यानी कि 12 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लेंथ किसके किसके बीच में होगी, 144.5 टू 153.5 के बीच में होंगी। जिनकी लेंथ कितने मिलीमीटर के बीच में होंगी, 144.5 मिलीमीटर से लेकर 153.5 मिलीमीटर तक। अब सुनो, जिस पत्ती की लंबाई 153.5 मिलीमीटर होगी वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, सही है। वैसे भी एक बात बताऊं, 153.5 मिलीमीटर की तो कोई पत्ती ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैसा था जो कम से कम कितना नाप सकता था, 1 मिलीमीटर। नहीं समझे, 153 तक को तो नाप पाएगा, 153.5 को आधा मिलीमीटर और जुड़ा हुआ है इसमें, चेक करो। 153.5 का मतलब क्या, 153 मिलीमीटर प्लस हाफ मिलीमीटर, 0.5 का क्या मतलब होता है, हाफ ही तो होता है, ठीक है। तो 153.5 वाली अगर कोई पत्ती भी होगी तो उसको नहीं नाप पाएगा इंस्ट्रूमेंट आपका, वो 153 तक की वाली को ही नाप पाएगा। बहरहाल अगर नाप भी पाता तो 153.5 वाली जो पत्ती है वो इस इंटरवल में नहीं आती। तो सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, एक बात बताइए, इस इंटरवल में ही तो 153 mm वाली पत्ती आएगी कि नहीं आएगी? अरे इससे कम वाले सभी आ जाएंगे ना। तो 153 mm जिसकी लेंथ होगी पत्ती की वो इसी इंटरवल में आएगी। हाँ आएगी, हम मना नहीं कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन इस इंटरवल में टोटल पत्तियां कितनी है, 12। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो 12 पत्तियां हैं सबकी लेंथ कितनी हो, 153 हो, सही है भाई। कुछ भी हो सकती है ना 144.5 से लेके 153 तक, कुछ भी हो सकती है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि 12 पत्तियां टोटल हैं तो सबकी लंबाई 153 होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आपको कंफ्यूज कर रहे थे। ये पूछ रहे थे कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ऑफ लेंथ 153 mm, क्या ज्यादातर पत्तियां ऐसी जिनकी लंबाई 153 mm है? तो जवाब है नो। तो पार्ट 3 का आंसर क्या है बच्चों, पार्ट 3 का आंसर क्या है, नो। क्यों? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं इसका आंसर, सभी बच्चे कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर है नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स। और कहिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का आंसर ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे, नो एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज 12 हैज देयर लेंथ इन बिटवीन 144.5 mm, सॉरी 144.5 mm एंड 153.5 mm, यानी कि ज्यादातर पत्तियां ऐसी हैं और उन पत्तियों की संख्या कितनी, दैट इज 12, ठीक है, जिनकी लेंथ इसके बीच में 144.5 mm एंड 153.5 mm के बीच में। और फिर हम आगे क्या लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी पत्तियों की लेंथ कितनी हो, 153 mm हो, यही बात हमने लिखा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 mm। कोई डाउट है बताइए? यानी कि इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी तो 12 है, बट सारी पत्तियां थोड़ी ना 153 की होंगी, कुछ उससे कम लेंथ की भी हो सकती है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि ज्यादातर पत्तियों की लेंथ 153 mm ही है। तो ये इन्होंने गलत बात करी, इसलिए हमने क्या बोला, नो, और रीजन भी दे दिया। कोई डाउट है बताइए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5 को देखिए, कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। आपको पता है लैंप में जो बल्ब लगा रहता है उसमें नियॉन गैस हम क्यों डालते हैं? नियॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है जो रिएक्शन नहीं करती, ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस है, तो अंदर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन, बल्ब के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए लैंप के अंदर क्या भर दिया जाता है, नियॉन गैस, ठीक है। तो बहरहाल ये सब तो साइंस का टॉपिक है, आप फॉलो कर सकते हैं, साइंस के वीडियोस भी कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर दिए हमने। बहरहाल 400 नियॉन लैंप्स का बच्चों क्या दिया गया है, लाइफ टाइम दिया गया है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, लाइफ टाइम इन आवर्स, इन आवर्स का मतलब कितने घंटे वो चलते हैं। अब कितने घंटे चलने का मतलब ये नहीं कि जब आप खरीद के लाए तब से काउंट होगा, नहीं, जब आप उसको स्विच ऑन रखते हो तो वो काउंट किया जाता है, कितनी देर तक स्विच, मान लो पहले दिन आपने उसको 4 घंटे चलाया, फिर दूसरे दिन आपने उसको 2 ही घंटे चलाया, तो टोटल कितने घंटे चल गए वो, 6, ठीक है, 4 + 2 6 आवर्स चल गया। बहरहाल तो लाइफ टाइम है बच्चों आवर्स में, तो 300 आवर टू 400 आवर कितने नंबर ऑफ लैंप्स चल जाते हैं, 14, यानी कि 14 लैंप्स ऐसे हैं बच्चों जिनका लाइफ टाइम 300 टू 400 आवर्स के बीच में, फिर वो खराब हो जाते हैं, ठीक। फिर 400 टू 500 इंक्लूडिंग व्हाट, 400, बट 500 को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, करेक्ट। तो 400 टू 500 के बीच में कितने लैंप्स हैं जो चल जाते हैं, 56। नहीं समझे बात भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे लैंप्स हैं जिनकी जो लाइफ है आवर्स में यानी कि 400 से 500 घंटे के बीच में कितने लैंप्स की लाइफ है, तो जवाब है 56। कोई डाउट है? अब बताइए बच्चों, पढ़ना आ गया?
अब देखिए जरा यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप ध्यान देखें, ये जो क्लास इंटरवल है कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है भाई। यहाँ 400 पे एंड है तो 400 पे ये स्टार्ट भी है, ठीक है। तो आइए जरा बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं, फिर हम आपको इसका आंसर देंगे। कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल था, है ना। ऊपर देखिए ना पार्ट 1 पार्ट 2 जो 6 क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाकर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। फिर जो पार्ट 2 इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, ठीक है। ये बात भी हम आपको बताएंगे, पहले हम आपको आइए ग्राफ बना के इसका दिखाते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये टेबल आपने देखी, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम थी, आप बुक में देख सकते हो। लाइफ इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आर, ये लिखे हुए लाइफ टाइम 300 to 400, 400 to 500, और ये सामने हमने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। तो 300 to 400 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, ठीक है। 400 to 500 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखोगे आप, वाई एक्सेस पे, और जो लाइफ टाइम है आर्स को वहाँ कहाँ, लाइफ टाइम इन आर्स को कहाँ रखोगे एक्स एक्सेस। तो ये क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम इन आर्स, ठीक है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स को आपने कहाँ रखा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा, नंबर ऑफ लैम्प्स, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लैम्प्स। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बस यहाँ यूनिट्स डिस्कस करनी है, और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से चेक करें, क्योंकि देखो टेंशन एक्स एक्सेस पे तो नहीं है बच्चों, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे तो आप सिंपली लिख सकते हो ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस। ध्यान से चेक करो बच्चों, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने का गैप आ रहा है 400 माइनस 300, ठीक है। और सुनो ये कॉन्टिन्यूअस क्लास है, देखो 400 पे एंड हो रहा है तो 400 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने का टेंशन भी नहीं है हम लोगों को, है ना। तो 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने आवर्स हो जाएंगे 400 माइनस 300, कितने हो गए 100 आवर्स, 100 आवर्स क्या, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, ठीक है। ऑन वाई एक्सेस बच्चों, ऑन वाई एक्सेस का क्या करेंगे आप लोग बताइए, बहुत इजी वाई एक्सेस में, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको 14 भी चाहिए 56 भी चाहिए, बहुत इजी, बहुत इजी। 1 सेंटीमीटर में कितने लैंप रख दो, 10, चेक करो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 लैंप्स रख दीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 लैंप्स। थोड़ा सा लेफ्ट से लिखते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं ये ग्राफ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 LAMPS लैम्प्स, ठीक है। कोई डाउट है, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बच्चों अगर 1 सेंटीमीटर में 10 लैम्प दिखा दोगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। भाई 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स आपके ग्राफ पेपर पे कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 और 10, सही। इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस भी होती हैं ऐसे खड़ी खड़ी भी, ठीक है ना। तो अगर मुझे बच्चों कितना दिखाना होगा बताइए, मान लीजिए मुझे दिखाना होगा कितना 14, तो मैं कैसे दिखाऊंगा सोचो, मैं दिखाऊंगा 10 यहाँ कहीं आएगा और 20 यहाँ कहीं, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने लैंप्स रखे हैं आपने 10, सही है। तो 14 दिखाना होगा तो 10 के बाद ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 13 और यहाँ आएगा 14, मतलब 15 के जस्ट नीचे, यानी कि 10 सेंटीमीटर में कितने लैंप हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने लैंप हैं 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। अपनी स्केल उठा के देखो ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना लैंप दिखाओगे 1, नहीं समझ में आई बात, तो चेक करो ना, ये 1 मिलीमीटर ही तो होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1 लैंप दिखाओगे तो ये हो जाएगा 11, फिर नेक्स्ट 1 मिलीमीटर में एक और लैंप दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा 12, फिर 13, फिर यहाँ क्या आएगा 14, तो यहाँ आपको 14 दिखाना पड़ेगा कि नहीं, समझ गए होगे अब तो कोई टेंशन है नहीं, हाँ ओके। चलिए तो अब तो कर लोगे आराम से। तो वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर को 10 लैंप रखा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, यहाँ आएगा 10, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे आएगा 20, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे आएगा 30। पेंसिल आप लोग शार्प करके तब करिएगा। नेक्स्ट पे आएगा 40, नेक्स्ट पे आएगा 50, नेक्स्ट पे आएगा 60, नेक्स्ट पे आएगा 70, नेक्स्ट पे आएगा आपका 80, नेक्स्ट पे आएगा आपका 90 और नेक्स्ट पे आएगा आपका 100, सही है। ओके, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 100 आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बच्चों देख के यहाँ से बताइए 300 to 400 वाला कहाँ तक जाएगा 14 तक, तो ध्यान से करो 300 to 400 वाला। अच्छा लेकिन ध्यान रहे यहाँ क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो किंकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके किंक कर देंगे, ठीक, किंक करके। अब बच्चों को किंकिंग भी नहीं करनी आती है तो किंकिंग आप कैसे करोगे, ये देखिए ये आपका ग्राफ पेपर है, देखिए कैमरे में दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये अगर आपका ग्राफ पेपर है ऐसा कुछ, ठीक है, तो किंकिंग कैसे करोगे आप,
आपका ये ओरिजिन है 0, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे किंक कर दीजिए, और जैसे ही पहला सेंटीमीटर स्टार्ट होता है वहाँ पे आप क्या ले लो 300, और नेक्स्ट वाले पे क्या ले लो आप 400। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी किंकिंग हमने कर दी जैसे फर्स्ट सेंटीमीटर, या आप किंकिंग थोड़ा सा दूर तक भी कर सकते हो बच्चों, ज़रूरी नहीं कि आपने शुरुआत नहीं करना, आप थोड़ा सा यहाँ तक किंकिंग कर दीजिए, लीजिए ऐसे करके किंक कर दो यहाँ तक, किंक मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, याद है, और यहाँ से 300 स्टार्ट कर दो, मतलब यहाँ तक आप किंकिंग कर दो, फिर जैसे ही नेक्स्ट वाला स्टार्ट होता है वहाँ से 300 और ये 400, समझ गए ना, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, 300 to 400, 400 to 500 ऐसा है, फिर 600, 700, 800, 900 एंड 1000, 1000 मतलब 1000। तो चेक करो 300 to 400 की हाइट कहाँ तक जाएगी 14 तक। अब 14 कहाँ आता है बच्चों, 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो 11, 12, 13, 14 यहाँ कहीं आएगा बीच में। ये देखिए इसकी हाइट कहाँ तक गई है, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊंचा, वो आप ग्राफ पे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? सही है, तो बस इसी तरीके से कर लेंगे। अब 56 बताओ कहाँ कहाँ होगा, 50 और 60 के बीच में। तो ध्यान चेक करो इसकी हाइट, ये देखो ये रहा 50, ये रहा 60, तो यहाँ कहीं क्या आएगा 55, उससे जस्ट 1 मिलीमीटर ऊपर क्या आएगा 56। तो ये देखिए, समझ गए? इसी तरीके से बच्चों 60 तो एग्जैक्टली 60 के सामने आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल है 600 to 700, 600 to 700, 86, 86 कहाँ आएगा 80 और 90 के बीच में। तो देखो 80 और 90 के बीच में यहाँ 85 आएगा, 85 के 1 mm ऊपर जाओगे तो 86 मिलेगा, क्योंकि 1 mm में 1 लैंप है, सही है। तो ये देखिए सीधा बनाना बच्चों स्केल से, मेरी तरह टेढ़ा मत कर देना, ठीक है। वैसे भी मेरे लिए काफ़ी कठिन है ये प्रोजेक्टर पे रिकॉर्ड करना, स्मार्ट बोर्ड होता तो हम स्मार्ट बोर्ड पे रिकॉर्ड करते, बहरहाल चलो देखो जरा। हाँ हो गए 700 to 800, ठीक है। 700 to 800 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 74। तो बच्चों 74 आपको कहाँ मिलेगा 70, 80 के बीच में। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ देखो 70 और 80 के बीच में, यहाँ 75 होता है, 75 से 1 mm नीचे। तो ये देखिए अब तो आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से कहाँ जाएगी 62, तो 60 के जस्ट ऊपर आएगा, 2 mm ऊपर जाना है 60 से, 61, 62। नेक्स्ट आएगा क्या 48, 48 कहाँ आएगा 900 और 48, 50 और 40 के बीच में। तो कहाँ आएगा यहाँ कहीं 45, फिर 3 mm ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ 48। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो पार्ट 1 का आंसर ये हो गया, करेक्ट। अब पार्ट 2 का आंसर बच्चों इसमें देखिए, कह रहा हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। बच्चों सुनो, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। सुनो 700 से ज्यादा लाइफ कितने लैम्प्स की है, देख के बताओ। 700 से ज्यादा लाइफ कितने लैम्प्स की, मतलब 700 घंटे से ज्यादा कितने लैम्प्स चलते हैं। तो सुन लो मेरी बात, ये वाले इंटरवल के भी लैम्प्स आएंगे इसमें, 700 से ज्यादा आते हैं ना इसमें, 700 से 800 के बीच में जिनकी लाइफ टाइम है वो इसमें आते हैं। ऐसे कितने लैम्प्स हैं 74। अब ये वाले इंटरवल के भी लैम्प्स आएंगे, क्यों 800 से 900 के बीच में जो आते हैं, इंक्लूडिंग 800 एक्सक्लूडिंग 900, ठीक है। 900 नहीं लेना है हमें, 800 लेना है। तो क्या हुआ 800 और 900 के बीच में जितने भी लैम्प्स मतलब जितने भी लैम्प्स की लाइफ टाइम 800 to 900 के बीच में है, वो 700 से ज़्यादा ही तो है, नहीं समझे? तो ये वाला इंटरवल के भी हमें लैम्प्स काउंट करने और लास्ट वाले के भी काउंट करने। 700 आवर्स से ज़्यादा जो लैम्प्स चलते हैं, यानी कि जितने लैम्प्स की लाइफ 700 आवर्स से ज़्यादा हैं, वो लैम्प्स की हमें संख्या बतानी। तो बच्चों यही इंटरवल के 3 लैम्प्स, ये देखिए ये वाले लैम्प, ये वाले और ये वाले, इनको ही तो आप ऐड करोगे। तो ऐड कर दिए बच्चों इसको। ये वाले क्यों नहीं लिए बताइए ऊपर वाले, क्योंकि इनकी लाइफ 700 से कम है। 700 से मोर वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर वो बोलता हाउ मेनी लैम्प्स हैव देयर लाइफ टाइम इक्वल टू और मोर देन 700, इक्वल टू और मोर देन 700, तब भी हम यही 3 इंटरवल लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 700 इसी इंटरवल में तो आएगा, इसमें थोड़ी ना आएगा 700 वाला। इक्वल टू और मोर देन 700 मतलब या तो 700 घंटे के इक्वल हो या तो 700 घंटे से ज्यादा हो। तो 700 घंटे के इक्वल और उससे ज्यादा वाला 700 घंटे अगर किसी लैंप की लाइफ होती तो वो इसी इंटरवल में तो काउंट होता, तब भी हम इन तीनों को ही ऐड करते। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐड कर लो, 4 + 2 6, 6 + 8 कितना होता है बच्चों 14, कैरी जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना जाएगा 7 + 1 8, 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 4 कितना हो गया 184। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग देयर लाइफ मोर देन 700 आवर इज 184। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।